Therefore अब इसको इक्वेशन समझने में 3 मानना है। Therefore ये तीनों चीजें fs की जगह fmax and v की जगह vmax। Therefore equation 3 becomes, और एक थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं इधर मैं, fs max अपॉन m इज इक्वल टू म्यू एस, बराबर। तो v की जगह क्या पुट करेंगे, fs max अपॉन m की जगह म्यू एस। इसका मतलब जब मैं इधर म्यू एस लिखूंगा तब इधर v को कैसे रिप्लेस करना है, vmax। इधर क्या आएगा, म्यू एस इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स अपॉन क्या, आर जी। तो इधर v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस आर जी। क्या आएगा, म्यू एस आर जी। इसका मतलब v मैक्स क्या आएगा, दोनों साइड का रूट लिया ना, तो क्या मिला मुझे, रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसका मतलब आपका जो कर्व रोड है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, उसको कुछ ऊपर नीचे उठा रही है, उस वक्त वो गाड़ी मैक्सिमम स्पीड से कितना चला सकती है, रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मतलब उस वक्त वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है। उस वक्त वो जो सर्कुलर पार्ट रहेगा, सर्कुलर पार्ट का कुछ तो रेडियस रहेगा ना, उस रेडियस के ऊपर डिपेंड है। उस वक्त तो और किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर। समझ में आया? तो फिर से एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं हम लोग। देखो, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जब गाड़ी चल रही है तो उस वक्त 3 फोर्स काम करते हैं। कौन से? वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑफ द रोड व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तीसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड व्हिच इज इनवर्ड, एक्टिंग इनवर्ड टू द रोड, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बराबर है? नाउ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ दैट व्हीकल विल बी प्रोवाइडेड व्हाट, किससे प्रोवाइड किया जाता है, रिक्वायरमेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स से है वो किससे फुलफिल की जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r है, तो पुट कर दिया। सिमिलरली वेट ऑफ द व्हीकल, वेट किससे बैलेंस किया गया है, वेट ऑफ द व्हीकल इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, तो n इज इक्वल टू mg। अभी मुझे देखो क्या चाहिए, मुझे v चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस पार्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये स्टेप याद रखना है, इक्वेशन 1 2 ये आईएमपी स्टेप है। स्टूडेंट यही अगर भूल जाएंगे तो आप आगे नहीं कर सकते। समझा ना? इधर तक ठीक है, लेकिन मैं इधर तक कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए मुझे mm को हटाना है। mm कैंसिल कब होगे, जब हम लोग रेशियो लेंगे। रेशियो लेते हैं कंफ्यूजन हो जाएगा, सर इक्वेशन 2/1 के इक्वेशन 1/2। तो उधर याद रखो मुझे v पे ऊपर रखना है, v को ऊपर रखना है ना, तो v तो इस केस में, इसका मतलब इक्वेशन 1 को ऊपर रखना है। इसका मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 होना चाहिए। सॉरी मैंने इधर लिखते समय उल्टा लिखा है, एक्चुअली इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, एन कैंसिल हो गया, जो हम लोग का नेक्स्ट स्टैंडर्ड था, मतलब एम था। फिर v स्क्वायर अपॉन r जी। अभी इसके बाद मुझे इसको म्यू एस से रिप्लेस करना है, लेकिन इसको म्यू एस से रिप्लेस कब करेंगे, जब मेरा स्पीड क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो जब मैं म्यू एस लिखता हूँ तो क्या लिखना है, vmax स्क्वायर। तो वो फिर अरेंज करके हम लोग को मिलेगा vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस। क्लियर है? पढ़ो एक बार, जो मैंने लिख के दिया उसमें पढ़ो, नोट्स में लिख के दिया वो पहले ही लिख लो, ये पार्ट लिख लो। नोट्स में सिग्निफिकेंस दिखाई दे। क्वेश्चन कितने मार्क की है, 3 मार्क, बराबर ना? टोटल क्वेश्चन कितने मार्क का है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विदाउट स्किडिंग ऑफ एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। अभी तक जो मैं लिखा वो कितने मार्क के लिए, खाली 2 मार्क। 1 मार्क किसके लिए है, सिग्निफिकेंस के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस मतलब उससे हम लोग को क्या सीख मिलती है, क्या पता चलता है, क्या याद रखना है उससे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। क्या लिखा है, द अबव एक्सप्रेशन शोज दैट दिस एक्सप्रेशन the above expression shows that the maximum safe speed, this is maximum safe speed depends critically upon friction। फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, किससे पता चलता है मन,
ये स्पीड फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, किससे पता चलता है? म्यू एस। म्यू एस किसके लिए है? फ्रिक्शन जब होगा तो ही म्यू एस आएगा, इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड है। क्रिटिकली मतलब क्या? उसके सिवा चलेगा नहीं इसका, बराबर है। विद सर्कमस्टेंसेस मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स तो चेंज होगा, फ्रिक्शन फोर्स फिक्स रह सकता है क्या? ऑयल गिर गया समझो रोड पे, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? फ्रिक्शन कम होगा, बराबर ना। इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर ऑफ द सरफेस, आपका रोड कैसा है, आपका टायर का क्या कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड वाटर ऑन द रोड, इसके ऊपर डिपेंड है। इफ द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट मतलब वो समझो कम हो गया, जितना चाहिए उतना अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द व्हीकल इज लाइकली टू स्कीड ऑफ द रोड। व्हीकल क्या हो सकता है? स्कीड हो सकता है। ये सिग्निफिकेंस है इसका, समझा? पक्का? ये भी एक मार्क के लिए है। ओके, अभी एक डू यू नो में एक अच्छा मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिया है डू यू नो में। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सब डू यू नो का पार्ट है, रिमेंबर दिस का पार्ट है, उधर से दिया है, लेकिन जितना चाहिए उतना ही है, ठीक है। कभी आपने ऐसे देखा है क्या रोड पे, या फिर आप लोग जब कार का रेसिंग कॉम्पिटिशन देखते हैं ना, देखा है कभी कार का रेसिंग कॉम्पिटिशन? देखा है? कभी कभी टर्न पे है ना कार है ना टॉपल हो जाती है। अभी टॉपल क्या चीज है सर? इमेजिन करो ये कर्व रोड है, ओके, इधर से गाड़ी आ रही है समझो, इधर से समझो गाड़ी जोर से आएगी और टर्न दे रही जोर से। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड हो गया उसका, ये कार है ना ऐसे 2-3 राउंड लेके आगे जाती है, उलट पलट होके आगे जाती है, होते हैं ना? तो पता ना करेंगे उल्टी होते गाड़ी 5 राउंड बाहर बघितले कधी? इमॅजिन करा, ओके, रोल होऊन आगे त्याला त्या केसला म्हणलं टॉपलिंग। क्या म्हणतात त्याला? टॉपलिंग। ये टॉपलिंग क्यों होता है? देखो टॉपलिंग क्यों होता है, आपको पता है कोई भी बॉडी रोटेट होने के लिए टॉर्क की जरूरत है। टॉर्क मतलब क्या? इमेजिन करो, अभी ये समझो मेरा हाथ में रास्ता है, ओके, इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इस हाथ से ऊपर की तरफ घुमा रहा हूं, इस हाथ से पीछे, सॉरी आगे की तरफ, और इस हाथ से पीछे की तरफ, तो ही रोटेट होगा। या फिर ऐसे घुमाओगे तो ऐसे रोटेट होगा। इसका मतलब एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स डाउनवर्ड, या फिर एक सेंटर रहना चाहिए और उस सेंटर के कुछ डिस्टेंस के बाद एक फोर्स होना चाहिए, तो भी वो टॉपर हो सकता है। आइदर दोनों अपोजिट फोर्स चाहिए, या फिर एक सेंटर और एक पॉइंट पे क्या चाहिए? एक डायरेक्शन में काम करने वाले या दूसरे डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स चाहिए। तो ऐसे मैं दबाऊंगा तो मैंने इधर फोर्स लगाया था क्या? नहीं, फिर भी क्या हो गया? रोटेट हो गया, बराबर ना। तो एक सिंगल फोर्स रहेगा और ये सेंटर रहेगा, तो भी क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो सकता है। तो इधर क्या होता है गाड़ी के केस में, इधर हम लोग को पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन में है, बराबर है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो चुप बैठेगा क्या? ऐसे, वो तो काम करने वाला है, ठीक है। तो समझो ये ज्यादा हुआ या फिर ये ज्यादा हुआ, दोनों केस में कोई भी एक ज्यादा होता है तो ऐसे फोर्स होगा ना। अगर ये समझो गाड़ी ऐसी है, बराबर है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है या फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे हो सकते हैं ना गाड़ी, बराबर ना। तो ये अगर कांस्टेंट है और ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट है समझो, लेकिन ये बढ़ गया तो गाड़ी ऐसे हो सकती है, और फिर वो एक बार ऐसे घूमेगी तो रोटेट होके आगे टॉपलिंग। ये केस कौन सा हो गया? टॉपलिंग। कौन सा हो गया? टॉपलिंग। तो टॉपलिंग अवॉइड करने के लिए भी कुछ केसेस है उधर, उस केस में डू यू नो में बताया। देखो टॉपलिंग कैसे है। 4 व्हीलर के लिए ज्यादा तो ये केस हम लोग को देखने को मिलती है, 2 व्हीलर से ज्यादा 4 व्हीलर में ये केस देखने को मिलती है। इन द डिस्कशन टिल नाउ, देखो क्या लिखा है डू यू नो में, इन द डिस्कशन टिल नाउ वी हैव अज्यूम्ड द व्हीकल टू बी अ पॉइंट। अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन किया उसमें हम लोग ने व्हीकल को एक पॉइंट ही माना था ना। कैसे माना था पॉइंट? आप लोग सर आपने तो पूरे कार का डायग्राम ड्रॉ किया था, पॉइंट की तरह माना था आपने। मैंने तो इधर पूरा कार का डायग्राम ड्रॉ किया था ना ऐसे। लेकिन आपने देखा मैंने जो फोर्स बताया वो इधर से नहीं बताया, वो सेंटर से बताया। आपको अगर डायग्राम याद है
इसका मतलब मैंने कार को खाली आपको इमेजिन करने के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन उसको कंसिडर किया था मैंने क्या पॉइंट, लेकिन एक्चुअली वो पॉइंट होता है क्या नहीं, वो बड़ी कार होती है, उसको 4 व्हील्स रहते हैं, बराबर है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है आप देखो, सो इन रियलिटी इफ इट इज अ 4-व्हीलर द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ऑल द 4 टायर्स, नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल द 4 टायर्स आर नेवर इक्वल व्हाइल अंडरगोइंग द सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या, इधर देखो, ये समझो अभी 4-व्हीलर में ड्रॉ कर रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो इन दोनों के नॉर्मल रिएक्शन और इन दोनों के नॉर्मल रिएक्शन सभी एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। सभी का कंट्रीब्यूशन एक ही फोर्स में नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने इधर ड्रॉ करते समय क्या बताया था, एक ही नॉर्मल रिएक्शन, बराबर ना, लेकिन सब टायर की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन समझो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, टॉपलिंग का केस हो सकता है। आगे दिया देखो, also the centrifugal force acts through the center of mass which is not at the ground level। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा ना, इस पे हम लोग देख रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर या इधर, तो एक्चुअली अभी जो आपको नोट्स में डायग्राम दिया है ना, उससे मैं बता रहा हूं आपको, नोट्स में कैसे दिया है, देखो ऐसे कहा दिया है, बराबर, और इधर जो विंग दिख रहे हैं सामने से, ठीक है, और इधर फ्रिक्शन फोर्स है, बराबर है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करेगा, वो ग्राउंड पे नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी के फोर्स के बीच में डिस्टेंस आ गया। मैंने आपको बताया था जैसे सेंटर एंड जो फोर्स है उनके बीच में डिस्टेंस आता है तो रोटेशन के ज्यादा चांसेस है, समझा। तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स, उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस आ गया, उसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच, समझा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझो बढ़ गया, तो ये पार्ट ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, जैसे कि इधर ये गाड़ी है, समझो इधर नॉर्मल फोर्स है, लेकिन इधर का फोर्स अगर बढ़ गया, ये पार्ट क्या हो गया, समझो इधर है, इधर का फोर्स समझो बाहर का बढ़ गया इधर से, तो ये पार्ट ऊपर उठेगा ना। तो वैसे ही जब इधर का फोर्स बढ़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर ले रहा है, क्यों ले रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ सर्कुलर मोशन, जो मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। तो ये समझो ऐसे बढ़ गया, ये फिक्स है, तो ये फोर्स फिक्स है, तो ये पार्ट क्या होगा, इतना पार्ट ऊपर उठेगा, ये फिक्स रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस ये ऊपर उठेगा, जैसे डायग्राम में दिया है, देखो डायरेक्शन बीच में दिया है। अगर ये ऊपर उठेगा तो वो क्या स्टार्ट करेगा, रोलिंग स्टार्ट करेगा। तो ये ऊपर उठने का जो प्रोसेस है उसको अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए, उसको फिर से इस पार्ट को फिर से नीचे वाला कोई तो फोर्स चाहिए ना, नीचे लेने वाला, बराबर ना। वो नेक्स्ट केस में दिया है, वो फोर्स किससे प्रोवाइड होता है,